चलिए हम बेसिक प्रैक्टिकल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक प्रैक्टिकल क्लासेस में हमने देखा कि प्रैक्टिकल क्या है, कंप्यूटर पर हम कैसे कार्य करेंगे और कंप्यूटर पर किस तरह से कार्य करेंगे, कैसे कार्य करेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, कैसे हम अपना बिजली चेक करेंगे, कैसे यूपीएस में सिग्नल आता है, कब वो यूपीएस जो है सीटी मारेगा, किस कंडीशन में मारेगा, क्यों मारेगा, ये सब चीज पिछले क्लास में देख लिए। ठीक है ना। तो कंप्यूटर आपका ऑन हो गया, ठीक है ना। तो कंप्यूटर ऑन हो गया तो क्या होगा, इस पर क्या होगा, ये एक जगह जाकर के इस तरह से रुकेगा यहां पर, ठीक है ना। बूटिंग प्रोसेस के बाद जो है क्या होता है तो यहां पर रुकेगा। क्यों रुकेगा, यहां पर अगर पासवर्ड डाले हैं तो यहां पर यूजर नेम आएगा, जो आप देखे होंगे अपने सिस्टम पर जब खोलते हैं तो PC1, PC2, PC3 इस तरह से आपका लिखा हुआ मिलता है। यहां पर जब खोलते हैं तो यहां पर चूंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम ही डाल दिए हैं यूजर में, तो पीसी की जगह हम यहां पर ETC वर्ल्ड डाले हुए हैं। अगर यहां पर साइन इन करेंगे, अगर पासवर्ड नहीं है तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि आगे हम जो अब होता क्या है, अब इस चीज को हमको यहां से ध्यान रखना है कि व्हाट हैपेंस। अब यहां से आप मेरे साथ अब राइटिंग भी कर सकते हैं। अब हम यहां से आपके सामने लिखेंगे और ये आपको नोट्स बनाना है, ये प्रैक्टिकल का है। आप वहां जब फंसेंगे तो कॉपी देखेंगे कि हमको सर इसके बाद क्या बताया। तो ये इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमको आगे क्या करना है, ठीक है ना। यहां पर प्रश्न आएगा कि व्हाट हैपेंस आफ्टर बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस के बाद कंप्यूटर में क्या होता है, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, कंप्यूटर में क्या घटना घटती है, ठीक है। तो ये चीज यहां से आप मेरे साथ कॉपी पर नोट्स अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हम आपको लिखते हैं कि यहां पर है आफ्टर बूटिंग प्रोसेस, आफ्टर बूटिंग प्रोसेस we notice the following happenings to the computer system. अब ये इसका अर्थ हुआ कि बूटिंग प्रोसेस के बाद नीचे लिखित जो हम लिखा रहे हैं वो चीज घटना उसके साथ घटेगी, ठीक है। तो जब हम बूटिंग प्रोसेस क्लियर हुआ तो क्या क्या वहां पर हमको मिलता है इन बूटिंग प्रोसेस। यहां से ये वाला हम चीज देख रहे हैं कि क्या क्या घटना घटती है। पहला होता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन विजिबल बिफोर आवर आईज विद यूजर एंड पासवर्ड। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि तुम्हारे सामने ये स्क्रीन यहां पर आता है, ये वाला स्क्रीन जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड लिखा रहा था। हम एक एक स्टेप बता रहे हैं कि बूटिंग प्रोसेस में यहां आकर के सिस्टम आपका रुका, ठीक है ना। फिर यहां से आप चलाएंगे, साइन इन किए, हम कहां पहुंचते हैं, हम यहां पर पहुंच गए, ठीक है। ये उसका हिंदी हुआ जो हम यहां पर हम बता रहे हैं, ठीक है। ये यहां पर यहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद दिस स्क्रीन नॉन एज, जहां पर हम रुके थे, जहां पर पासवर्ड डाले, जहां पर साइन इन किए, उसको बोलते हैं लॉग इन या लॉग ऑन विंडो। इन बोलो ऑन बोलो एक ही, लेकिन लॉग बोलेंगे क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी शब्दावली होती। तुम कोई भी स्पेशल कार्य करते हो तो उसका भी एक अलग शब्द है। क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट का अलग शब्द है, फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल का अलग शब्द है ना। टेनिस खेल रहे हो टेनिस का अलग शब्द है, ठीक है ना। तो इसी तरह से लॉग इन, जहां पर हम इन किए वो लॉग इन कहलाया या लॉग आउट कहलाया। इफ इट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तब वो रुकेगा वहां पर, नहीं तो सीधा स्क्रीन पर पहुंच जाएगा।
ठीक है ना। आफ्टर पासिंग द पासवर्ड, मतलब जब पासवर्ड हम पास कर दिए, अ स्क्रीन अपीयर्स विद सम आइकॉन्स एंड टास्क बार, दिस इज कॉल्ड द डेस्कटॉप स्क्रीन। अर्थात हम यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। यहां पर ये जरूरी नहीं कि जो हम पिक्चर यहां पर लगा के रखे हैं वही लगा रहेगा, ठीक है ना। और खास करके जो नॉर्मल विंडो होता है, नॉर्मल विंडो होता है जो अगर हम कहीं दूसरी जगह, जो नेचुरल विंडो 11 या 10 या और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसका अपना अपना अलग अलग रहता है। कहीं कहीं ये इस तरह का डिस्प्ले मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह का मिलेगा डिस्प्ले, यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। या कहीं चेंज कोई करके रखा है, अपना फोटो लगा के रखा है, किसी भगवान का फोटो लगा के रखा है, कोई नेचुरल सीन का लगा के रखा है, तो यहां पर वो स्क्रीन यहां से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वो जो स्क्रीन आपके सामने खुला है ना, जो खुला आपके सामने, जो आइकॉन हमारे सामने खुल करके सामने आ रही है, ठीक है ना, इस स्क्रीन का नाम क्या दिया गया है यहां पर, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, या इसी को विंडो बोला जाता है, इसी को विंडो बोला जाता है, विंडो स्क्रीन या विंडो सिर्फ बोलेंगे तो आपका हो गया यही चीज है। अब डेस्कटॉप समझ में आ गया, लॉग ऑन समझ में आ गया, बूटिंग प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर खुल गया, अब क्या करेंगे, हम कंप्यूटर खोल लिए, मेरा कंप्यूटर यहां पर खुल गया, तो सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्य करेंगे, देखिए यहां पर स्टेप लिखा है, कहीं से छूटने का बात ही नहीं है कि हम अब क्या करेंगे, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिफ्रेश द विंडो बाय 2 वेज, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि हम 2 तरीके से स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहले पहला नियम क्या है, क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक एरिया, ब्लैंक एरिया ऑफ द विंडो, विंडो स्क्रीन, विंडो स्क्रीन के ब्लैंक एरिया पर क्लिक करेंगे और F5 दबा देंगे रिपीटेडली 3-4 बार। तो यहां पर पहुंचे, ब्लैंक एरिया कहां कहां पर है, ब्लैंक एरिया ये जो खाली जगह, इसको ब्लैंक एरिया बोला जाएगा। और ये एरिया नहीं, इस एरिया पर यहां पर आइकॉन है, हमको खाली जगह पर, खाली जगह पर हमको राइट क्लिक करना है, इधर वाला बटन, इधर वाला नहीं, जैसे इधर वाला क्लिक करेंगे, पहले वहां पर दिया है क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके अपने कीबोर्ड से F5 4-5 बार दबा दीजिए, ठीक है, वो रिफ्रेश हो जाएगा, वो रिफ्रेश हो गया। दूसरा तरीका था, दूसरा तरीका क्या कह रहा है, दूसरा तरीका ये कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स। यहां पर राइट क्लिक करेंगे, ये लिस्ट निकलेगा, और यहां पर इस तरह से देखिए, ये आदत आपको रखनी है, रिफ्रेश, दूसरे पर क्लिक नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे दूसरा और खुल जाएगा, अगर ये सब खुल गया तो बाहर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहां से रिफ्रेश, ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे रिफ्रेश तक समझ में आ गया सबको, कंप्यूटर अपने से खोल सकता है, रिफ्रेश कर सकता है, सिस्टम अगर खुल रही है तो वेट करेंगे, क्यों वेट करेंगे, बूटिंग प्रोसेस, स्लो फास्ट कंप्यूटर के स्पीड पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहां से आता है डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड विंडोज। ये डिफरेंस क्या है, विंडो और विंडोज क्या है, एक एस का अंतर है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। विंडो का अर्थ होता है इट रिप्रेजेंट्स द डेस्कटॉप स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब जो तुम्हारे सामने ये खुल के आया, ये वाला विंडो, यही डेस्कटॉप स्क्रीन को ही विंडो बोला जाता है। मतलब ये जो हमारे सामने खुला हुआ है ये डेस्कटॉप स्क्रीन या विंडो है। लेकिन अगर यहां पर हम अगर चर्चा करते हैं कि विंडोज की, तो विंडोज का मतलब इट रिप्रेजेंट्स, ध्यान रखना, रिप्रेजेंट्स का मतलब ये किसको निरूपित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, OS। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द लो लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना। अब यहां तक पहले समझना है कि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम
सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है कैसे देखेंगे और तब समझेंगे क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने के लिए अगर आप किसी सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कैसे जानेंगे कि इस पर कौन सा ऑपरेटिंग लोड है। आप अभी देखे होंगे कि एंड्रॉइड में भी वर्जन बदल रही है, एंड्रॉइड 13, 14, 15, 16 ऐसे चल रही है ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से विंडोज में भी वर्जन है अलग अलग। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहां पर दिस पीसी जो दिख रहा है राइट क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज दिख रहा है और प्रॉपर्टीज के सामने आपके सामने एक डिस्प्ले आपको दिखेगी। इसके लिए वेट करना है, जब कोई आप कंप्यूटर आदेश दिए तो आपको वेट करना है। ये आपके कंप्यूटर के स्लो और फास्ट स्पीड पर भी निर्भर करता है। देखिए यहां तक आ गया ये ऑप्शन। यहां पर देखिए ये जो दिख रहा है ये विंडो 11 प्रो, देखिए एडिशन जो दिख रहा है विंडोज स्पेसिफिकेशन, देखिए एस लगा हुआ है यहाँ पर। यही चीज यहाँ पर जो है हम इसको बड़ा करके दिखा, ये देखिए यही इसका वर्जन यहाँ पर शो करता है। आप भी मोबाइल चलाते होंगे तो किसी का मोबाइल आप परचेज कर रहे हैं, पूछेगा मेरे में तो 8 GB है, तो आपको शक होगा, तो आप क्या कीजिएगा, है ना, मेरे में तो 16 लोड है। आप वहां से चेक कर लीजिए विंडोज में जाकर के, उसको वहां पर जाते हैं, अंदर जाते हैं, वहां पर रैम और उसका विंडोज वहां पर शो करेगा। यहाँ पर भी देखिए ये आपको शो करेगा, यहाँ पर देखिए 16 GB रैम यहाँ पर मेरा शो कर रहा है। तो ये विंडोज हुआ, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडोज बोलते हैं, ठीक है ना। तो विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो क्या है, स्क्रीन का नाम है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक बार फिर से बोलते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन खुला हुआ विंडो है, जिस पर ये सब कुछ है, सॉफ्टवेयर लोड है, वो विंडोज है। और विंडोज देखिए यहां पर दिया हुआ है कि विंडोज करता क्या है ना। यहां से आपसे सवाल किया जाएगा, ये बताइए कंप्यूटर को कितनी भाषा आती है, कितनी भाषा आती है कंप्यूटर को। अगर कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तब हिंदी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, उर्दू भी लिख सकते हैं, संस्कृत भी लिख सकते हैं, और भाषा यूज कर सकते हैं, अरबी फारसी हर चीज कर सकते हैं, है ना, चीनी जापानी सब कुछ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को कितनी भाषा आती है, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है। अब ये आश्चर्य वाली बात है, करते हैं सब कुछ, हिंदी भी लिख रहा है, अंग्रेजी भी लिख रहा है, और भाषा लिख रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कंप्यूटर को एक ही भाषा आती है। ये कैसे संभव है, कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा जानती है और उस भाषा का नाम है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है और उसकी कोड होती है, उस कोड को बोला जाता है बाइनरी कोड। कंप्यूटर एक ही भाषा जान रही है, क्या बोलते हैं उसको, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी कोड, ठीक है ना, बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। तो बाइनरी डिजिट में सिर्फ दो ही सांकेतिक चिन्ह है, एक है शून्य और एक है एक, लेकिन वहां पर शून्य शून्य नहीं है और एक एक नहीं है। हम बोल रहे हैं ये गुलाब का पौधा है, इसमें 2 गुलाब खिलता हुआ आपको दिख रहा है, बोलते हैं गुलाब की तरह दिखता है, गुलाब गुलाब ये नहीं है। ये तो 2 बात हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर को कितनी भाषा आती है, एक। उस भाषा का क्या नाम है, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड। वो बाइनरी कोड समझती है, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन आप फिर कैसे काम कर लेता है सारा भाषा, आखिर कोई तो है उसमें, कुछ तो है जो हमको सब कुछ करके देती है। तो कंप्यूटर को एक ही भाषा है, बाइनरी कोड याद रखिएगा। अगर मशीन लैंग्वेज भूल जाएंगे तो बाइनरी कोड, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड जानता है। और बाइनरी कोड में चिन्ह क्या आता है, 01010110, सिर्फ 01, है ना। अगर कंप्यूटर से कुछ करने बैठे है ना और पूछे, जैसे देखिए यहां पर एक आती है, ये देखिए जो हम लोग जहां से पढ़ाई शुरू किए थे, एक ये इस तरह का स्क्रीन हुआ करता था, इसको बोलते हैं डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या हुआ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हमको डेट जानना था तो डेट इसको बताना पड़ता था कि डेट हमको बताइए, देखिए डेट बता दिया। अब पूछेंगे टाइम क्या है, तो टाइम लिखना है, ये टाइम बता दे, ठीक है ना। कौन सी डायरेक्टरी में है,
तो इस तरह से ये हमको डायरेक्टरी का लिस्ट सूची यहाँ दिखा देगा। ये इसको हम वर्चुअल या अलग तरीके से हम दिखाना चाहते हैं तो ये इस तरह से हमको दिखाएगा। आप अभी भी जहां पर टिकट कटता है काउंटर में, रेलवे में, देखेंगे तो ऐसे स्क्रीन है, इसमें इस तरह से हमको करना पड़ता था। और कंप्यूटर को जवाब दे दे और वो सिर्फ बोले 0101। कंप्यूटर पूछे हाउ आर यू, बोलेगा 0101। कहाँ रहते हो तो 0101। क्या करते हैं 0101, है ना। और हम लोग जो टाइप करते हैं, जैसे हम वहां पर आता है ना FDSK, इस तरह से जो टाइप किया है ना आप लोग, वो एफ को नहीं टाइप करता है, किसको टाइप करता है 0101 को, क्योंकि उसको इक्केट आता है। लेकिन आपके स्क्रीन पर एफ टाइप करता है तो एफ ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी एक बार करके दिखाते हैं कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर टाइपिंग किए, ध्यान रखना है थ्योरी के बगैर संभव नहीं है। थ्योरी, स्टार्टिंग थ्योरी डिफिकल्ट जैसा दिखेगा, लेकिन वो हल्का है, फिर समझने के बाद हल्का हो जाएगा। यहां पर हम लिखे तो एफ यहां पर दाब रहे हैं, देखिए एफ दबाए तो आपका एफ ग्रीन हो गया ना। लेकिन ये बटन जो दबा, आपने कंप्यूटर कीबोर्ड से एफ ही दबाया और एफ ही वहां पर दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर उसको बाइनरी कोड में समझा है ना। वो 0 1 या उसका कोई अपना वैल्यू रखा है, उसको वही जानता है, दूसरा कुछ नहीं जानता है। दूसरा बोलिएगा तो समझेगा भी नहीं, है ना। जैसे आप अंग्रेजी नहीं जानता है, आपको खूब अंग्रेजी दिखा रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगी, समझ रहे हैं ना। जैसे इंग्लिश मूवीज देखते होंगे तो ताकते होंगे मुंह खाली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यही भी अंग्रेजी है, अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाना चालू कर देंगे तब नहीं समझ में आए, तब गलत हो गया। इंग्लिश लिखा हुआ है, हम हिंदी में आपको समझा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा थोड़े है कि मैट्रिक में इंग्लिश नहीं देखे, इंटर में नहीं देखे, कहीं सब जगह इंग्लिश देखे, ठीक है ना। ये एफ जो है किस भाषा में लिखा, बाइनरी कोड में। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ हाईलाइट हुआ, जे अब दबाएंगे तो जे हो जाए, के हो गया, एफ हो गया, ठीक है ना। जो दाब रहे हैं वही आ रहा है। आखिर क्या ऐसा कारण है जो कंप्यूटर जो है सभी भाषा को जानता है, कुछ भी करता है कंप्यूटर को पता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देता है। अभी अगर एडीसी प्लस में जा रहे हैं या EI अब पढ़ेंगे, आप देखे होंगे कि 2 तरह का फीस यहाँ पर हम वेरिड किया है, ठीक है ना। तो वहां पर आप नेट चलाएंगे, यहां से हम देख रहे हैं कि ये कैसे कंप्यूटर कार्य करता है। हम क्या बोले, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है, लेकिन कंप्यूटर पर सारे काम हम करते हैं। जैसे चलिए यहां से देखिए कैसे कार्य करता है। तो पहला तो एक कार्य है कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिना AI का हम गूगल लेते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ भी लाइन है, कोई भी लाइन पंक्ति लिख के लाइए, ठीक है। जैसे हम यहाँ वर्ड हम चला रहे हैं, वर्ड चला रहे हैं, वर्ड में हम कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब ये इसका क्या मतलब वो हमको नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉपी कीजिए, ठीक है। कॉपी करके नेट में आ जाइए, जहां पर आप नेट खोले हैं, यहां पर गूगल ट्रांसलेशन करके गूगल ट्रांसलेट, ये प्रैक्टिकल में नहीं रहेगा, ये हम समझा रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज को समझता है, ठीक है ना। तो गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे तो ये छोटा लाइन है तो यहां से यूज करेंगे, बड़ा लाइन है तो यहां से यूज करेंगे, ठीक है। जो भी लाइन है यहां पर आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के साथ देखिए यहां पर काम कर रहा है। अब यहां से कौन भाषा में इसको चाहिए, हिंदी चाहिए तो यहां से हिंदी करेंगे तो हिंदी दे दिया, आ गया ना। दूसरा, अब यहां से ये भाषा आप नहीं जानते हैं, दूसरा भाषा जानता है, देखिए दूसरा भाषा ये यहां बनाना चालू कर दिया है। जो भी भाषा यहां यूज करेंगे वो भाषा में ये यहां बदल रहा है, ठीक है। वो भाषा में यहां से ये देखिए अभी उर्दू में लिखा हुआ है,
ठीक है ना। तो इससे कितना आसान हुआ, एक ही भाषा नहीं बल्कि आप किसी भाषा में जान सकते हैं, अगर वो भाषा कंप्यूटर में है तब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि एआई कैसे कार्य करता है। अब तो ये छोड़िए, यहां पर हम ये एआई है, चैट जीपीटी सबको पता है, लेकिन ये फ्री वाला हम यूज कर रहे हैं, तब ज्यादा इसमें काम करने लगिएगा तब आपको फ्री वाला ऑफर खत्म कर देगा। जैसे हम यहां पर बोलेंगे कि मान के चलिए कल आपको कोई मीटिंग है, कहीं जाना है, आपको एक इंट्रोडक्शन बनाना है कि मेरा नाम ये है, लिख दीजिए, माय नेम इज कुमार, आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, या जो जो आपका गुण है थोड़ा सा गुण लिख दीजिए, है ना, पंक्चुअल एंड मोटिवेटेड। यहां पर दे देंगे कि क्रिएट एंड इंट्रोडक्शन फॉर मी। किसी टीचर को पूछने की जरूरत नहीं, एंटर कर देंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन यहां पर बना के डाल देगा। ये देखिए डाल दिया, अब इतना आप बोल दीजिए। अब ये छोटा पसंद नहीं है तो दे दीजिए, हमको इससे थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए। ठीक है ना, तो एआई कर रहा है ना सारा चीज, आपके लिए बना रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, यहां बना के दे दिया आपको तुरंत। ठीक है ना, इसको भी कोई लाइन बोल करके अब जैसे बोलेंगे कि इसका अब हिंदी बना दीजिए, ये तो अंग्रेजी था, इसको हिंदी में बनाए, है ना, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में बदले। तो ये सारा चीज देखिए यहां पर हिंदी में दे दिया, कितना सरल है। तो इसके बगैर अब उपाय रहेगा क्या? गूगल में तो हम चलिए ट्रांसलेट कर दिए, अब ये कुछ नहीं, ये सब कुछ कर दिए। ठीक है ना, और ये सजेस्ट भी करेगा क्या और अच्छा बना दें, तो वो और अच्छा कर देगा। आप उसको बताते जाइए, वो करते चला जाएगा। तो ये यहां पर एक छोटा सा कार्य हुआ और सब लैंग्वेज में काम कर रहा है। आखिर क्या ऐसा कंप्यूटर में आपके सिस्टम में लगा हुआ है जो सब भाषा को जानता है, सब भाषा को जानता है? तो वो क्या लगा हुआ है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है ऐसा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम थोड़ा सा और बैक जाएंगे। आज वाले में थोड़ा सा लंबी क्लास होगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, उकताना नहीं है, थ्योरी ही आपको ऊपर तक लेके जाएगा। ठीक है ना, अगर हम आपको बोलेंगे खड़े हो जाओ, तो आपको क्या आपके दिमाग में असर होगा? हो सकता है कि आप अपने सीट से खड़े हो जाए, बैठ जाओ, फिर बैठ गए, एक गिलास पानी लाओ तो चले गए। तो आपके साथ क्या हुआ? आपको टीचर के द्वारा आदेश दिया गया, है ना, बैठने का आदेश दिया गया, खड़ा होने का आदेश दिया गया, पानी लाने का आदेश दिया गया। तो ये जो हम बोल करके आपको दिए, आदेश दिए, कंप्यूटर को भी आदेश ही देता है कि इंट्रोडक्शन बना दो, तो आदेश दिए करके रेडी हो गया। लेकिन कंप्यूटर में कुछ ऐसा चीज है जो पहले से है, समझ रहे हैं ना, पहले से रेडी है। अगर मान के चलिए यहां पर हम यहां पर CLC लिख के एंटर करते हैं, तो ये चीज कंप्यूटर में पहले से क्या हुआ है। अगर यहां पर 2+2 लिखते हैं तो ये 4 तुरंत आपको दे दिया। लेकिन कंप्यूटर क्या समझा होगा, सिर्फ बाइनरी डिजिट 101 101, लेकिन आपको क्या है दिख रहा है 4 दिख रहा है। वो 4 को भी 101 ही किया होगा, समझ रहे हैं ना। अगर 4 को भी 10 किया होगा, अगर इसकी भाषा में हम लें, है ना, तो ये देखिए यहां से हम आते हैं, ये यहां से चलते हैं, है ना, ये 4 है, 4 को 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, है ना, शेष कितना बचेगा 0, और भागफल कितना होगा
2 कितने बार में कटेगा? एक है ना, 2 से भाग दिए तो फिर नीचे 2 दूना 4, 0 बचा, है ना? तो 0 और 1 में जो आ रहा है, जो शेष बच रहा है वही है बाइनरी डिजिट। जो बच रहा है, जब उसको 2 से भाग दिए, है ना, 2 और भाग देते चले जाएंगे, तो जो नीचे बच रहा है वही आंसर है, वही है बाइनरी डिजिट, जो आगे हम फंडामेंटल पढ़ाएंगे, जो एक और आएगी ना, ठीक है ना? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो चीज आपके पास है आपके सिस्टम में, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कन्वर्ट लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल या मशीन लैंग्वेज, मतलब वही 101 को कन्वर्ट करने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है? उस छोटे लैंग्वेज को, यानी भारी भरकम लैंग्वेज को आपके लैंग्वेज में बदल देता है, जैसा आप चाहते हैं। तो सबसे बड़ा विद्वान कौन आदमी है उसमें बैठा हुआ? यानी विद्वान जो है वो मशीन, ये जो देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है। तो यहां पर क्या किया गया है कि जैसे आदेश दिए, आदेश ये डायरेक्ट हो गया। एक है, इसको कंप्यूटर की भाषा में उसको इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है, आदेश को। इंस्ट्रक्शंस क्या है कि जो पहले से तैयार है, ठीक है ना? अगर हम आपके यहाँ क्विक में कुछ होने वाला है तो आदेश हो जाएगा कि आज हमारे घर में गेस्ट आने वाला है, ये सब व्यवस्था करना। लेकिन अगर हम इतने तारीख को हमारे घर में ये आयोजन होगा, तो काम का बंटवारा हो गया, कोई कुछ और देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है, लेकिन ये पहले से तय है। उस समय जैसे घटित होगा कि तुमको यहां रहे, वो अपने रेडी है ना, वो पहले से रेडी है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से रेडी है। तो इंस्ट्रक्शंस उसको बोलता है। इंस्ट्रक्शंस के समूह से, ठीक है ना, कई सारे इंस्ट्रक्शंस के समूह से आपका बनता है ये प्रोग्राम, और कई प्रोग्रामों को मिलाकर के जो तैयार होता है उसी का नाम है सॉफ्टवेयर। और उसका एक खास उद्देश्य है। टाइपिंग में सिर्फ टाइपिंग कर सकते हैं, दूसरा काम उसमें नहीं होगा। आप उसमें अकाउंटेंसी कर सकते हैं क्या? डिजाइनिंग कर सकते हैं क्या? खाली टाइपिंग? तो वो टाइपिंग के लिए बना है, तो वही कार्य वो करेगा। कैलकुलेटर में गणना का कार्य करेंगे तो वही कार्य करेंगे, टैली में अकाउंटेंसी का कार्य करेंगे तो वही कार्य होगा। समझ रहे हैं ना? उसका एक कार्य क्षेत्र अलग हो जाता है, लेकिन वो बना किससे है? इंस्ट्रक्शन से बना है। और इंस्ट्रक्शंस कैसे इस्तेमाल करता है? कोडिंग से। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो पढ़ाई होती है, वो एक एक दिन में, आप तो आधे घंटे 1 घंटा में थक जाता है, वो सब 10 घंटा तक कोडिंग करते रहता है। अब फिर भी 10 घंटे के बाद भी प्रोग्राम रन नहीं करता है, फिर उसको मेहनत करता है, फिर ताकत लगाता है, फिर इस तरह से सॉफ्टवेयर बनता है। हमको तो यहाँ आसान दिखता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक, उसको बनाने में कितना समय पहले लगा होगा। आज यूट्यूब करोड़ों रुपया आदमी को दिया, वो तो बनाया होगा ना उसको, यूट्यूब को, है ना? यूट्यूब का कंपनी तो कमा ही रहा है विज्ञापन के द्वारा, और जो यूट्यूब बना रहा है उसकी भी कमाई हो रही है, और अच्छी लाखों करोड़ों में कमाई हो रही है कि नहीं? ठीक है ना? लेकिन यूट्यूब जो बनाया होगा उसका सोचिए कि कितना वो उसको मेहनत लगा होगा, तो वो कोडिंग सीख करके, प्रोग्राम तैयार करके वो बनाया होगा। तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया। एक भाषा में, एक छोटा सा लाइन में कैसे समझेंगे? जो मशीनी भाषा को बदलकर हमारे भाषा में बदल दे, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में लोड है वही ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो सारे सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म दे, मतलब उसी में सारा चीज है ना, वही सब कुछ है ना, उसी के अंदर सारा सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया। सॉफ्टवेयर को 2 भाग में बांटा गया, आगे हम पढ़ाएंगे। एक कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसको हमसे गरज है उसको। टाइपिंग हमारी रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेंसी हमारी रिक्वायरमेंट है, डिजाइनिंग हमारी रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म ही देता है, सारा सॉफ्टवेयर वही आकर के रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे 0101 को ट्रांसफर करके, यानी कन्वर्ट करके, वो हमारी भाषा में बदल देता है, तो हमको समझ में आने लगता है। हिंदी, अभी हम वहां इंग्लिश लिख के दिए, हिंदी पर क्लिक किए, हिंदी बन गया। उर्दू पर क्लिक किए, उर्दू बन गया। लेकिन कन्वर्ट लग रहा है ना, वहां कर रहा है गूगल, तो गूगल में
वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब उसका भी एक अपना प्लेटफॉर्म होगा, जो वहां से पहले मेरे से कनेक्ट हुआ, मेरा प्लेटफॉर्म कनेक्ट हुआ, फिर इंटरनेट का प्लेटफॉर्म कनेक्ट हुआ, तो वो जैसे कमांड मारे तो उस पर गया और वहां से ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम वो कन्वर्ट करके आपके सामने दे दिया। तो सारा खेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो इसलिए अभी जो आप मोबाइल या कुछ भी खरीदते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो आज एक बार रिकैप कर लेते हैं। कंप्यूटर सब खोल लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है। यूपीएस चेक कर लेंगे, 3 बटन होगा, यानी 3 बल्ब होगा। ग्रीन होगा तो सही कनेक्शन है, येलो होगा तो बिजली नहीं जा रही है, रेड होगा तो बैटरी आपकी खराब हो रही है या बैटरी पर असर हो गया। ठीक है ना, जहां पर रुके हुए हैं आगे नहीं बढ़ने देता है पासवर्ड से, लॉगिन विंडो पर है, वहां पर सही पासवर्ड डालिएगा, आगे खुल जाइए। नहीं है तो आप तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जहां पर आप रुके लॉगिन के बाद उसको विंडो स्क्रीन बोलते हैं, छोटे छोटे चित्र को आइकॉन्स बोलते हैं। नीचे पट्टी वाली जो भाग आती है ये वाली, ये टास्क बार है, जो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक इसको हमको उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये क्लास थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन आप देखें कि हम यहाँ पर एआई का भी कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सब में उसके बगैर अब उपाय ही नहीं है। आप एआई नहीं पढ़ रहे हैं, बड़ा पैकेज में जाएंगे तो इसके अलावा कुछ नहीं। यहां तक कि गीत लिखवा सकता है इसको। ठीक है ना, इसको बोलिएगा, है ना, राइट, है ना, मेरे लिए, है ना, हनुमान जी के लिए एक भजन बनाए। देखिए वो आपको भजन बना के दे देगा, देख लीजिए, देर भी नहीं लगा। और इस चीज को अगर वो यूनिक है तो आप इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा के रख सकते हैं, वो आपका हो गया। वो किसी का नकल करके नहीं डालता। कुछ भी कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा तो आपके सामने करके दे देगा तुरंत। ठीक है ना, वो तुरंत करके दे देगा। तो आगे जो हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, जहां पर हमको ज्यादा देर होगी वहां पर हम शॉर्ट कैसे जाएंगे और अच्छी क्वालिटी का। आप देख रहे होंगे कभी एक्टर एक्ट्रेसेस का फेस वो लगेगा ओरिजिनल, वो एआई के द्वारा जनरेटेड है। ठीक है ना, उसको युवा करके दिखाया जाता है जो बूढ़े हो गए हैं, या जो युवा है उसको बूढ़े करके दिखाया जाता है। छोटा छोटा अब तो जो मंदिर में मूर्ति वगैरह है उसको भी ओरिजिनल करके दिखाया जा रहा है। आपको लगेगा ओरिजिनल शंकर भगवान चल रहे हैं, पार्वती गप कर रही है, एकदम ओरिजिनल एआई के द्वारा। ठीक है ना, तो आप किसी भी चीज को ओरिजिनल, अगर आपके दादा का फोटो है तो उस इसमें जिंदा कर दीजिएगा उसको, वो बोलेगा आपसे। यहां तक कि मेरे आवाज को वो कॉपी कर लेगा, मेरी आवाज में सब कुछ बोलने लगेगा और आपको लगेगा हम ही बोल रहे हैं, जबकि वो एआई है। आपके आवाज का साउंड वो जैसे उसमें मर्ज होगा तो आपके आवाज में बोलेगा। ठीक है ना, तो आज बहुत चीज, इसलिए एआई आगे जाके कुछ खतरा भी है और सहूलियत भी है। तो हम लोग सहूलियत देखेंगे, निगेटिव चीज उसका नहीं देखेंगे। हमको जिससे जरूरत है, आग हमको पकाती है तो ईंधन आपको भोजन भी दे रही है ना, ईंधन से आप पानी गर्म कर रहे हैं ना, ईंधन से ऊर्जा भी तो मिल रही है ना। अब पकाती है, पकाती किसको, जो हाथ उसमें डालने जाएगा। हम जहां पर एजुकेशन है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम एआई को यूज करेंगे, उतना जाएंगे नहीं। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में ये दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके सामने। आप इसको नोट्स जरूर आप बना लेंगे। हम यहाँ पर जो आपको ये दिए, तो यहाँ से शुरू से लेकर हम एक बार इसको स्थिर कर देते हैं। आपकी नोट्स यहाँ से आ रही है, आप इसको पॉज करके, आपकी नोट्स यहाँ से आ रही है, हम धीरे धीरे इसको नीचे ले जाते हैं, आप पॉज यहाँ कर लीजिएगा। और आज जो हम लोग पढ़े, डेस्कटॉप स्क्रीन भी पढ़ चुके हैं, चित्र को छोड़ देना है, यहां तक पढ़े। तो हम अभी जो पढ़े हैं मात्र 2.5 पेज या 3 पेज होगा, तो 3 पेज आप शुरू से प्रैक्टिकल लिख लीजिएगा और एक फंडामेंटल जाएगा, फंडामेंटल जाएगा वो अलग रहेगा। ठीक है ना, तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक का क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आपके पास प्रिंटर सेवा है या आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज आपके डिस्क्रिप्शन में हम इसको भी डालने वाले हैं अभी तुरंत, यहां तक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड कीजिएगा तो आपका पेज की तरह खुल जाएगा, लेकिन फिर भी लिखिएगा तो ठीक रहेगा और अच्छा रहेगा, आपका कॉपी में भी रहेगा। थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, कहीं जॉब कीजिएगा तो कैसे
अपने आप को सुधारिएगा। तो लिखने का क्रम भी तो आपके पास होना चाहिए, और लिखिएगा तो आपका स्पेलिंग अच्छा होगा। प्लस जब आप टाइपिंग कीजिएगा तो आपका स्पेलिंग कम मिस्टेक होगा, नहीं तो मिस्टेक्स होगा। ठीक है ना? तो चलिए यहीं तक इसको रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कुछ अगर त्रुटि रह जाए तो कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अपने वैसे मित्रों को जो घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहता है, इससे बेस्ट आपको तरीका नहीं मिलेगा। चलिए धन्यवाद।